तपस्या का प्रभाव यहाँ तक पहुँच गया। देखो भगवान भी मेरे दर्शन के लिए तरसने लग गए। भगवान तो त्रिलोकीनाथ जो है ना बड़े लीलाधारी है। भगवान नारायण से नारद ने सारी बातें बताई और अंतिम में उसी बात पे आ गए जो कि ब्रह्मा जी ने भी मना किया था, भगवान विष्णु ने भी मना किया था और उसी भगवान शिव ने भी मना किया था। उसी बात पे आ गए कि प्रभु क्या बताएं। हिमालय पर्वत पर घूम रहा था, मन में विचार हुआ कि कुछ तप करूं। मैं आंख मूंद करके तप के लिए बैठा, जैसे तपस्या करना प्रारंभ किया, अरे इंद्र से नहीं रहा गया और इंद्र ने तुरंत कामदेव को भेजा। कामदेव आया, महाराज बहुत बल लगाया लेकिन मेरे को नहीं जगा पाया। तो भगवान ने कहा, ओ नारद जी, कामदेव आए थे आपको जगाने के लिए? हाँ प्रभु, कामदेव आए थे। बोले वही कामदेव जिसने शिव जी को जगा दिया था तब से। धन्य हो भगवान, देखो कैसे लीलाधारी है। शिव महापुराण में दिव्य नैष्ठिको ब्रह्मचारी कम ज्ञान वैराग्यवान सदा प्रथम काम विकारे जन्मना विकृतः सुधी। नैष्ठिको ब्रह्मचारी तुम जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ज्ञान वैराग्य में सदा आप लगे रहते हैं। कथम काम विकारे हमें पता है आपके अंदर काम का विकार नहीं हो सकता, क्योंकि आप जन्म से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। पुत्रा में हरे रग्रे विशेषतः, हे तात नारद तुम धन्य हो, तुम मेरे सेवकों में अग्रणी हो और आज तो तुमने कामदेव को जीत लिया, इसलिए आज मैं समझ गया कि तुम जो है मेरे सेवा के प्रथम अधिकारी हो। जब नारद जी को इस प्रकार भगवान विष्णु ने इस प्रकार के वचन कहे, नारद जी सही अभिमान होकर के कहते हैं, नारद कार्य किया, इसमें सारी कृपा आपकी है। जब नारद जी ने इस प्रकार से कहा, भगवान विष्णु के मन में एक भाव जगा कि नारद तो परम भक्त है मेरा, इसके मन में यह अहंकार कैसे आया? अहंकार तो पतन करता है जीव का। और नारद जी जिस मार्ग से जा रहे थे, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि कुछ काल के लिए नारद जी को वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक के लिए आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा एक सुंदर नगर है, 7 योजन विस्तार, 100 योजन विस्तार एक नगर है। उस नगर में नारद जी ने प्रवेश किया। सदा उसी मार्ग से जाते थे, कभी नगर नहीं दिखाई देता था।
लेकिन आज नारद जी को वह नगर दिखाई दिया। शीलनिधि राजा है, शीलनिधि राजा की बहुत सुंदर वह नगर है, जिस नगर में शत्रुपा नाम की एक सुंदर कन्या है उनकी। उस नगर में नारद जी ने प्रवेश किया। वो तो माया का नगर था, जहां जाते थे वहां चमत्कार ही चमत्कार था। कुछ लोगों ने नारद जी को पकड़ा, नारद जी को, और महाराज राजा के पास ले गया। वो तो सब भगवान की प्रेरणा से बने हुए थे। नारद जी को उन्होंने निवेदन किया कि नारद जी, आप हमारी कन्या का विवाह के योग्य हो चुकी है, उसके ग्रह दशाओं को देखो, उसकी रेखाओं को देखो, इसके अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष हैं, इनको आप बताइए। अब नारद जी माया के वशीभूत होकर के जब उसके हस्त रेखाओं को देखा तो वो तो साक्षात भगवान की लक्ष्मी थी। उसको देख करके नारद जी की आंखें फटे के फटे रह गई। नारद जी ने देखा, अरे ये तो इतनी महान है कि जो इसका पति बनेगा वो त्रिलोक का स्वामी बन जाएगा। नारद जी ने सोचा, कामदेव को तो मैंने जीत ही लिया है, अगर मैं इसका पति बन जाऊंगा तो मैं त्रिलोकीनाथ हो जाऊंगा। नारद जी के मन में विचार। अब यहाँ शिव महापुराण में वर्णन है कि नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी इतने व्याकुल हो गए कि कैसे इसके साथ विवाह हो जाए। तब वर्णन है, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता गुणम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नामितरे जनाः। नारद जी विचार कर रहे हैं कि कैसे इसके साथ मेरा विवाह होगा, उसके लिए भी वर्णन कर रहे हैं। कन्या वरयते रूपम, कन्या किसका वर्णन करती है? कन्या रूप का वर्णन करती है। सुंदर अगर मुझे रूप मिल जाएगा ये मेरा वर्णन कर देगी। माता, पुत्री का जो पति हो वो खूब धनवान हो, मेरी पुत्री उस कुल में जाकर के इतरे जना, जो अन्य लोग हैं, जो मित्र वर्ग है, वह केवल उत्सव चाहते हैं कि सुंदर सुंदर उत्सव हो जाए। तो नारद जी ने विचार किया कि यहाँ स्वयंवर है, स्वयंवर में कन्या ने जो है वर का वर्णन करना है, तो इसके लिए सुंदर स्वरूप अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बल सुंदर स्वरूप मुझे कौन देगा? बल सुंदर स्वरूप मुझे भगवान नारायण ही दे सकते हैं। भगवान के पास मुझे जाना पड़ेगा। देखो, एक तो लौकिक रूप से ये नारद जी की कथा है। अगर इसको आध्यात्म रूप में देखा जाए, आध्यात्म रूप में दिखाया जाए, तो सुंदर रूप कौन देने वाला है? जो भगवान नारायण है, जो भगवान है, शिव है या भगवान जो हमारे इष्ट है, वही हमें सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति सुंदर स्वरूप चाहता है उसे भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए। सुंदर पुष्प चढ़ाने से हमारा मन सुंदर होगा, मन सुंदर होगा तो हमारा रूप भी सुंदर बन जाएगा। इसीलिए देखो, जो भक्त लोग होते हैं तो दूर दूर से कहीं से अच्छे फूल ला करके भगवान को चढ़ाते हैं। अभी आपने कथा सुनी, शिव पुराण में कथा है कि भगवान विष्णु भी भगवान शिव को नित्य 1000 कमल चढ़ाते थे। और भगवान शिव जब परीक्षा करने लग गए, एक कमल घटा तो अपने नेत्रों को ही चढ़ाना चाहते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो हमें अगर सुंदर स्वरूप चाहिए, देखो बाहरी वस्तुओं को लगाने से व्यक्ति का कुछ क्षण के लिए तो सुंदर हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी समय वास्तविक स्वरूप प्रकट हो ही जाता है। अगर आपको सुंदर स्वरूप चाहिए तो भगवान के पास जा करके सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाइए। पुष्प का एक नाम है सुमन।
अगर सुंदर मन चाहिए बनाना है तो भगवान, इसीलिए घरों के आंगन में सुंदर पुष्प वाटिका होनी चाहिए, तुलसी के वृक्ष होने चाहिए, यही शास्त्र कहते हैं, कथा कहते हैं। नारद जी ने विचार किया कि मुझे सुंदर स्वरूप कौन देगा, सुंदर स्वरूप मुझे भगवान ही दे सकते हैं। और नारद जी भगवान के पास पुनः चले गए। पहले के जाते समय जो नारद जी का स्वभाव था उसमें बहुत अंतर हो गया। पहले नारद जी अभिमान पूर्वक पहुंचे, इस समय नारद जी बड़े दीन हैं, बड़े घबराए हुए हैं, बड़े उद्विग्न हैं। जैसे ही नारद जी भगवान के पास पहुंचे, इस समय तो सीधा दंडवत प्रणाम किया भगवान। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में कोई भाव तो चल रहा है, जिस भाव के कारण नारद इतने दंडवत हो रहे हैं। महाराज जैसे ही नारद जी गए, भगवान ने पूछा, नारद जी अभी तो आप वापस गए थे, फिर तुरंत क्यों आए? बोले प्रभु मत पूछिए, बस एक काम है, आप कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, मुझे अपना स्वरूप दे दिया। लेकिन नारद जी ने जब ये कहा भगवान से, और अंतिम समय में नारद जी एक बात कह गए कि प्रभु वैसे तो आप मुझे अपना रूप देना, जिसमें मेरा कल्याण होगा वो जरूर करना। जब नारद जी ने ये बात कही कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो बात जरूर करना, तो भगवान ने नारद जी के अंदर बचा हुआ संस्कार देख लिया। बोला अपने भक्त का पतन में नहीं होने दिया। और तुरंत महाराज नारद जी जाने लग गए। भगवान ने नारद को सारा स्वरूप तो अपना दिया, लेकिन मुख किसका दिया? बंदर का मुंह दिया नारद जी को। नारद जी उसी सभा में गए जहां पर, और देखो भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई, भगवान विष्णु ने, कि नारद जी का जो बंदर का मुख है वह केवल वही कन्या देख पाई जिस कन्या के वरण के लिए नारद जी वहां जा रहे थे, अन्य लोग नहीं देख पाए। नारद जी गए उसी सभा में जहां पर जो है स्वयंवर चल रहा था, और उस स्वयंवर में नारद जी ने जाकर के देखा, बड़ा विचित्र वह स्वयंवर है, अनेक राजा महाराजा वहां पर विराजमान है। नारद जी जिस पंक्ति में जाते हैं, शिव निधि की वह कन्या है, वह वरमाला लेकर के आई, और वरमाला नारद जी के गले में डालना चाहती है। लेकिन जब नारद जी का मुखमंडल देखा, तो मुखमंडल देखे उसे क्रोध आ जाता है और वो उस पंक्ति को ही बदल देती है। वर्णन है महाराज कि नारद जी बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहां पर शिव के 2 गण भी भगवान ने भेजे थे कि देखो नारद जी के ऊपर कोई परेशानी आएगी तो आप नारद की रक्षा करना। अब शिवगण नारद जी को बार बार कहते थे कि अरे नारद जी अपना मुंह तो देखो पहले, नारद जी अपना मुंह तो देखो पहले। नारद जी इस बात को समझ नहीं पाए, और नारद जी जो है हर समय घूमते रह गए। अंतिम में भगवान नारायण उसी सभा में आए। शिव निधि की कन्या ने भगवान के गले में वह माला डाली, और उसी समय दोनों वहां से अंतर्धान हो गए। नारद जी जब वहां से निकले, नारद जी का हृदय बहुत दुखी था, द्रवीभूत था, रो रहे थे कि देखो मैंने भगवान विष्णु से जाकर के प्रार्थना की, पहले बार जीवन में कुछ मांगा, और भगवान विष्णु ही मेरे साथ धोखा कर गए, छल कर गए। इनका कोई भरोसा नहीं, जीवन भर में इनके लिए बीणा बजाता रहा, नारायण नारायण गाता रहा, लेकिन आज इन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया। नारद जी बहुत दुखी हुए। तब भगवान नारायण ने सोचा कि अब नारद को अधिक दुखी करना ठीक नहीं, और भगवान नारायण उसी मार्ग में चल दिए। जब जिधर से नारद जी आ रहे थे, वो कहे हे नारद जी आप इतने दीनहीन क्यों हैं? आप तो कामदेही है, आपने तो कामदेव को जीत रखा है। तो वर्णन है महाराज कि नारद जी बहुत दुखी होकर के, और नारद जी कहने लग गए हे हरे तुम महादुष्ट
कपटे विश्वमोहना परोत्साहं सहते मायावी मलिनाशयः। हे हरे, आप जो है दूसरे की विभूति को देख नहीं पाते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र है। आपके मन में जो आता है वही करते हो। हमने आपसे प्रार्थना की थी और आपने मुझे जो है इतना रूप स्वरूप दिया है, फिर भी नहीं समझ पाए नारद जी। और शिवगणों ने उन्हें निवेदन किया कि एक बार अपना मुखमंडल जल में तो देखो। जब नारद जी ने जल में अपना मुख देखा, बंदर की तरह मुख, तो तुरंत पुनः भगवान के पास जा करके कर रहे, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकाशे विमोहका अन्वकाशी स्वरूपेण एनका भट्टिका अपकृत। हे विष्णु, मैं भी आपको साथ देता हूँ, एक दिन आप भी स्त्री के लिए दुखी होगे, और जब बहुत दुख के सागर में डूबने लग जाओगे तो यही वानर स्वरूप आकर के आपको उस दुख से निवृत्ति दिलाएगा। त्वं स्त्री वियोगजं दुःखं लभस्व पर दुःखता मनुष्य गति का प्रायो भाव ज्ञान विमोहिता। आपने मुझे स्त्री के संबंध में बहुत दुखी किया, इसलिए एक समय ऐसा आएगा कि आप भी दुखी हो जाएंगे। मया प्रोक्तं भवता मोहितेन कुबुद्धिना दत्त शापोऽपि तेनाथ विततं कुरुतं प्रभो। मैं आपको शाप देता हूँ, और भगवान ने नारद जी का दिया हुआ शाप हृदय से स्वीकार किया कि हे देवर्षि, आप जो मुझे शाप दे रहे हैं मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और उसी समय भगवान ने अपनी माया का संवरण किया। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया, नारद जी ने देखा लक्ष्मी है, अब शाप दे चुके थे। रुद्रगणों को भी शाप दिया कि तुमने मेरा प्रयास किया, जाओ तुम ब्राह्मण होकर के भी तुम जो है राक्षस कुल में जन्म लोगे। नारद जी ने जब ये लीला देखी भगवान की, बहुत पश्चाताप हुआ और भगवान के चरण पकड़ने गए। प्रभु, मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, आप मेरे इष्ट है और इष्ट को मैंने इतना दुख दिया। आपने तो मेरे भलाई के लिए जो है मेरे ऊपर उपकार किया, और मैं इतना पापी कि मैंने आपको ही शाप दे दिया। नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुमने मेरा अपराध कम किया, लेकिन भगवान शंकर का अपराध ज्यादा किया, क्योंकि सबसे पहले तुम भगवान शंकर के पास गए थे। भगवान शंकर ने तुम्हें मना किया था कि अपनी साधना को छिपाओ। अगर सबसे ज्यादा अपराध है तुम्हारा तो भगवान शंकर का है। जाय जपं सत नाम महेशा, जाय जपं सत नाम महेशा, जपो जाय शंकर सत नामा, जपो जाय शंकर सत नामा, जपो
सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब जिस नाम के जप के प्रभाव से नारद जी के सारे पापों की निवृत्ति हो गई, पुनः नारद जी के मन में जो अभिमान का अंकुर था वो नष्ट हो गया। इधर जो ये शिवगण थे, नारद जी के साप से ब्रह्मा जी के जो पुत्र पुलस्त्य हैं, पुलस्त्य के जो पुत्र है विशस्रवा की दो रानी और एकटा से रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है। देखिए, यद्यपि ये शिवगण नारद जी के साप से राक्षस कुल में जन्म लेते हैं, परंतु वर्णन है हमारा कि ये शिव के परम भक्त बनते हैं। इतनी अनन्य भक्ति करते हैं भगवान शिव की कि इनके समान दूसरा कोई शिव भक्त नहीं होता है। आगे इस सृष्टि खंड में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को कैसे बढ़ाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के नारायण के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए, मानस सृष्टि करते हैं। सनत कुमारों की सृष्टि हुई। इनसे कहा कि पुत्रों, आप मेरे साथ सृष्टि का कार्य बढ़ाओ। इन्होंने कहा कि पिताजी, सृष्टि करने का फल हमें बता दीजिए क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि पिताजी, हम ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहते हैं और इस सृष्टि के पहले पुत्र है सनत कुमार, ब्रह्म कुमार जो है, ये तप करने के लिए चले गए बद्रिकाश्रम में। ब्रह्मदेव को कोप हुआ तो भृकुटी मध्य से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि करो। रुद्र ने कहा ठीक है, मैं सृष्टि करता हूँ। रुद्र भगवान सृष्टि करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच अनेक प्रकार की सृष्टि करने लग गए। ब्रह्मा जी, वो सृष्टि ऐसी थी कि बड़ी विचित्र सृष्टि। सत्य सनातन धर्म की भगवान रुद्र की सृष्टि बड़ी विचित्र थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ब्रह्मदेव सृष्टि करते करते भगवान रुद्र की उत्पत्ति करते हैं। रुद्र भगवान जब अपनी सृष्टि करने लगे तो रुद्र की सृष्टि कैसी थी? गुर्ज में बोला देखो बोला एक वर्णन में जैसे महापुराण में कि जब भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई तो उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ा कोप हुआ, क्रोध के कारण तमोवृत्ति आई और तमोवृत्ति से भगवान शिव रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो रुद्र का जो कार्य था सृष्टि का कार्य वो तमोमय कार्य था, तो उसमें भूत प्रेत राक्षस इस प्रकार की सृष्टि होने लगे जो ब्रह्मदेव को खाने के लिए तोड़ने लग गए। ब्रह्मदेव ने कहा रुद्र अब आप अपनी सृष्टि यहीं पर विश्राम दीजिए अपनी सृष्टि को। और भगवान रुद्र ने कहा कि मैं इस सृष्टि को लेकर के कहा जाऊं, तो बोले आप अपने आनंद लोक कैलाश लोक में लेकर के निवास करिए। भगवान सारे अपने गणों को लेकर के नंदी भृंगी जितने भी गण हैं उनको लेकर के कैलाश में निवास करने लग गए। उसके बाद वर्णन है कि महाराज भगवान ब्रह्मा ने 10 पुत्रों को 10 ऋषियों की सृष्टि की, मरीचि आदि की सृष्टि। तो वो 10 जो सृष्टि है ऋषियों की वो 10 द्वीपों की अधिपति उनके द्वारा जो सृष्टि हुई वो अनेक प्रकार की सृष्टि। कश्यप के द्वारा सृष्टि देवताओं की, कश्यप की भी 10 पत्नियों में दिति अदिति, दिति के द्वारा दैत्य, अदिति के द्वारा जो है देवताओं की सृष्टि हुई। इसके बाद मानस सृष्टि में मनु महाराज की सृष्टि की, देवहूति आहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानुपाद। इसके द्वारा सृष्टि मानवीय सृष्टि चलने लगी। इन सृष्टियों का वर्णन करते करते महाराज सूत जी महाराज से सोनकाद ऋषि पूछते हैं, सबके वर्णन है, सबके संतति का वर्णन है, लेकिन दक्ष की 16 कन्याओं में 10 कन्याएं जो धर्म को दी, इस प्रकार से चंद्रमा को दी, और अंतिम जो सबसे छोटी कन्या है सती और भगवान शिव को प्रदान की। तो सबकी सृष्टि सबकी संतति का वर्णन है। तो वर्णन आया कि सती की कोई संतान क्यों नहीं हुई, इस का वर्णन करते करते सती चरित्र का वर्णन है। श्रीमद श्री शिव महापुराण में सती चरित्र का जो वर्णन है बड़ा दिव्य वर्णन है। इस सृष्टि के माध्यम से आज भगवान की शिव महापुराण की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए पहले जो रुद्र संहिता है, इस रुद्र संहिता का जो ये पहला खंड है सृष्टि खंड में केवल सृष्टि किस प्रकार से हुई इसी का वर्णन है। चिदाकाशमयी स्वांगे विश्वालेख्य विदायिने सर्वाभूतोद्भवे नमः समचक्षुषे नमः विषमचक्षुषे ओंकारबिंदु संयुक्तम नित्यं ओम मंगलम ओंकार मंगलम दिन रोज ये बोलते कामदम मोक्षदम च दुर्गोया ओम